आज हम पार्शियल फ्रैक्शंस की अस्सलाम वालेकुम। आज हम पार्शियल फ्रैक्शंस की थर्ड टाइप को डिस्कस करेंगे। इस टाइप में डिनोमिनेटर के अंदर एक ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है जो फैक्टराइज नहीं हो सकता। उसको हम देखते हैं किस तरह डील करेंगे। क्वेश्चन है जी, कन्वर्ट x ओवर x माइनस वन एक्स स्क्वेयर प्लस टू इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। आप ये देख सकते हैं कि इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। अब हम x माइनस वन तो लीनियर है, वो तो सिंपल हो जाएगा a ओवर x माइनस वन। एक्स स्क्वेयर प्लस टू के लिए हम लिखेंगे बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस टू। ये इसका ब्रेकअप है, ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर जिसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, ओरिजिनल डिनोमिनेटर को हम फर्स्ट फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा और x बच जाएगा। जब उसको हम ओरिजिनल डिनोमिनेटर को x माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस टू बच जाएगा। और जब हम ओरिजिनल डिनोमिनेटर को बी एक्स प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस टू कैंसिल हो जाएगा और x माइनस वन बच जाएगा। ये आपने ख्याल रखना है कि ये ब्रैकेट आपने ज़रूर लगानी है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन लॉजिकल एरर आ जाएगा क्वेश्चन के अंदर। अब हम बी एक्स को भी x माइनस वन से मल्टीप्लाई करवा देंगे और c को भी x माइनस वन से मल्टीप्लाई करवा देंगे। नाउ दिस वन इज़ द सिंप्लीफाइड इक्वेशन। अब हमने ABC की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। टू फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ A, B एंड C, वी विल पुट द फर्स्ट डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, वी विल गेट x इज इक्वल टू 1 एंड पुट x इज इक्वल टू 1 इनटू दिस सिंप्लीफाइड इक्वेशन। फ्रॉम दिस वन वी विल गेट a इज़ इक्वल टू 1/3। अब ये देखें कोई भी डिनोमिनेटर बच नहीं गया हमारे पास। जो अब मेथड रह जाता है वो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स का रह जाता है, जो हमने पिछली टाइप में भी किया। हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाइड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके अंदर जो फैक्टर्स हैं ये हमने जी इसको मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स आ गया। उसके बाद हम ए बी और सी को ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हम एक्स स्क्वेयर के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। अब ये देखें कि एक्स स्क्वेयर वाली टर्म इधर नहीं है, तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 0 होगा। राइट साइड पर एक्स स्क्वेयर वाली दो टर्म्स हैं, उनके कोएफिशिएंट्स a और b हैं। लेफ़्ट साइड वाला 0 इज़ इक्वल टू राइट साइड वाले a प्लस b। वी हैव द वैल्यू ऑफ a, हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज़ -1/3। अब हम x के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड x का कोएफिशिएंट 1 है, ऑन द राइट हैंड साइड x वाली दो टर्म्स हैं, -bx प्लस cx, तो कोएफिशिएंट्स बन गए -b एंड c। तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू द कोएफिशिएंट्स ऑन द राइट हैंड साइड, 1 इज़ इक्वल टू -b प्लस c। यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ गई है। ए बी सी तीनों अननोन्स हमारे पास आ चुके हैं, तो हमने इसको पार्शली ब्रेकअप कर दिया है। इसका 1/3 x माइनस वन प्लस -1/3 -2/3 एक्स स्क्वेयर प्लस टू। ये जी थर्ड टाइप को ब्रेक करने का तरीकाकार है, जिसके अंदर ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाता है जिसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते और उसके ऊपर हम bx प्लस c लिखते हैं। थैंक यू जी।